क्या 21 तारीख का जो आंदोलन होने जा रहा है, जो बहुजन समाज के लोगों ने आह्वान किया है, आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, आप भारत बंद करो। और ये बहुजन समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। एक वर्गीकरण करना, कहने का मतलब आपस में लड़वाना, आपस में तोड़वाने वाला जो ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल असंवैधानिक फैसला है। लेकिन अनुसूचित जाति के कुछ जातियां उसका समर्थन कर रही हैं। 20 तारीख को भी उन्होंने फूल देकर इस फैसले का स्वागत करने के लिए जंतर मंतर पर पुष्टि है। जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं है, कुछ लोग तो हमारे समाज के ही लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारे नेता लोग भी समर्थन करते हैं, हमने वीडियो देखा है। उनको सही गलत ही नहीं पता है, उन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज लखनऊ से आपको ये दिखा रहा हूँ खास खबर। मेरे साथ कल्पना बौद्ध है। किसान आंदोलन से वो सुर्खियों में आई। जिस तरह किसान आंदोलन में पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था, कल्पना भी उनके साथ खड़ी थी। अपने बेबाक विचारों से, अपने बेबाक बयानों से वो देश को संबोधित भी कर रही थी। आज एक खास मकसद से कल्पना जी के पास पहुंचा हूं। पहले परिचय दे देता हूं। साथ में संतोष गौतम जी हैं। दोनों साथियों का परिचय ये है कि जिस तरीके से बहुजनों की जो राजनीतिक जो वर्चस्व जो बना हुआ था, वो पिछले दिनों कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। उस गिरावट में बहुत से लोगों ने अपने अपने राजनीतिक मंशा जाहिर करते हुए अपनी पार्टियों का उदय किया है, जिससे कि बहुजनों के अंदर बढ़ती राजनीतिक जो गहराई है उससे कहीं ना कहीं उभर पाए। भारतीय लोक समाज पार्टी की स्थापना पिछले दिनों लखनऊ में हुई थी, उसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। कल्पना बौद्ध भारतीय लोक समाज पार्टी अर्थात BLP की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और संतोष भाई जो साथ में बैठे हैं वो राष्ट्रीय महासचिव हैं। कल्पना जी ने 24 तारीख से आह्वान किया है कि वो सदस्यता अभियान जो है वो शुरू करेंगी लखनऊ से, उसी बारे में चर्चा है। कल्पना जी पहले तो स्वागत है आप दोनों साथियों का। क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने पार्टी बनाने की सोची, जबकि आप पुरानी पार्टियों के साथ भी मिलकर काम कर सकते थे? जी। देखिए, सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, पार्टी का मतलब हमारा ज़रूरी हमें इसलिए बनाना पड़ गया है कि हमने देखा कि जैसे चाहे वो BSP हुई, सपा हुई, कांग्रेस हुई, अभी पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर के जी वोट तो ले लिया गया और दिया भी है हमारे बहुजन समाज के लोगों ने PDA को, इंडिया अलायंस कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जब वो भागीदारी की बात आई, तो भागीदारी हमारी आज तक महिलाओं की जो भागीदारी है 50% भारत में हमारी महिलाएं हैं। किसी भी पार्टी में ले लो 2% भी हमारी महिलाओं की भागीदारी नहीं है जी। मैंने सोचा कि BSP के साथ में मिलकर के काम कर लूं, पार्टी के साथ में। तो काफ़ी हमने कोशिश की, जो पदाधिकारी हैं उसके BSP के, उनसे संपर्क किया। 1-2 बार कार्यालय पर भी लखनऊ गई, वहाँ पर भी संपर्क साधा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जैसे कि उन लोगों को हमारी ज़रूरत है या वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि समाज में हर व्यक्ति को काम करने के लिए एक प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है कि जिससे कि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकें। फिर सोचा कि सपा को भी समर्थन दिया हमने 24 के चुनाव में। यहाँ भी वही सारी चीज़ें रही। जब अभी आरक्षण की बात आई, SC ST का आरक्षण ख़त्म कर दिया है, SC के कोटे के अंदर ST को कोटा दिया गया, उसमें पूरे देश में बवाल आज भी है। 21 तारीख का आंदोलन भी रखा है हमारे बहुजन समाज के लोगों ने। लेकिन इंडिया अलायंस के किसी भी नेता की तरफ से उस पर कोई वो नहीं आया है, ट्वीट नहीं आया है कि ये गलत है और बहुजन का वोट लेकर के बहुजन की ही गर्दन पे तलवार चलाई गई है। 9 तारीख को एक विशाल ऐतिहासिक प्रदर्शन दिल्ली में हुआ बाबा साहब की प्रतिमा और SC ST वर्गीकरण आरक्षण को लेकर जी। उसके बाद अखिलेश यादव का और कहीं ना कहीं राहुल का भी बयान आया है। देखिए, बयान आया और उस पे काम करना है। क्या 21 तारीख का जो आंदोलन होने जा रहा है, जो बहुजन समाज के लोगों ने आह्वान किया है, आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, आप भारत बंद करो। और ये बहुजन समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। एक वर्गीकरण करना, कहने का मतलब आपस में लड़वाना, आपस में तोड़वाने वाला जो ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बिल्कुल असंवैधानिक फैसला है।
लेकिन अनुसूचित जाति के कुछ जातियां उसका समर्थन कर रही हैं। 20 तारीख को भी उन्होंने फूल देकर इस फैसले का स्वागत करने के लिए जंतर मंतर पर पुल की है। जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं है, कुछ लोग तो हमारे समाज के ही लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारे नेता लोग भी समर्थन करते हैं, हमने वीडियो देखा है। उनको सही गलत ही नहीं पता है, उन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा है, तो वो तो समर्थन दे रहे हैं। तो अभी जो पिछले 2018 में जो हुआ था ST एक्ट को लेकर के, जिसमें हमारे लोगों ने 2 अप्रैल को आंदोलन किया था, बहुजन समाज ने जब खत्म करने की बात की, उसमें हमारे 16 बच्चे मारे गए थे। 13 बच्चे और उसका 13 या 16 बच्चे इसी तरीके से इसके बीच में, और कितने बच्चे आज तक भी जेल के अंदर हैं। जी। क्या किसी ने जिम्मेदारी ली थी? इसी तरीके से वो भी आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन एक। तो उसमें अभी तक जो बच्चे जेल में, उनकी किसी ने कोई खैर खबर नहीं ली जी। और जो बच्चे मर गए हैं, जो शहीद हुए हैं उस आंदोलन में, क्या किसी नेता ने उनके माँ परिवार को सहयोग किया? नहीं किया। इसी तरीके से हमारा इस आंदोलन के लिए रहा। हमने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले भी इस पर डाली कि आखिर जो 21 तारीख को आंदोलन होने जा रहा, भारत बंद आंदोलन की, ये कहाँ से मुहिम चली, इसका अभी तक किसी को पता नहीं। समर्थन करती हैं? हम बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं कि इस आंदोलन भारत बंद होना चाहिए 21 तारीख को। लेकिन हम नेताओं से सवाल ये कर रहे हैं कि नेताओं के मुंह में दही जमा है क्या? हमारा बहुजन समाज वोट लेने के लिए ही है कि आप बहुजन समाज का वोट ले लो, और जब उनके गर्दन पर तलवार आए, उनके हक अधिकारों को जब हनन हो, उनके अधिकार छीने जाए, तो मुंह में टैप लगा लो। तो यहाँ पर अभी तक से चाहे वो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजनों की पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्षी दल, तो हावी हो ही रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल तो बार पे बार किए जा रहे हैं अधिकारों को ख़त्म करने के लिए। जिनको हमने पक्ष में बैठाने का काम किया, जिसने एक तरफा होके बहुजन समाज ने 2024 के चुनाव में लोकसभा के समर्थन दिया, उनको पक्ष में मजबूत किया, क्या वो आज जिम्मेदारी लेते हैं कि इस आंदोलन में जो आक्रामक आंदोलन होगा 21 तारीख को, इसमें जो भी बच्चे शहीद होंगे या जो बच्चे जेल जाएंगे, उसके हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी भरपाई हम करेंगे, या जो भी होगा हम देख लेंगे। ऐसा चलो तुम भरपाई की बात करो मत करो, लेकिन इतना समर्थन होना चाहिए। लेकिन आवाज उठाई या बोला कि भाई गलत है, इतना है, लेकिन आंदोलन भी होने जा रहा है। हमारे नए युवा हैं, नया जोश है उनमें, वो आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसी के अंदर जो लोग हैं मनुवादी मानसिकता के, वो गोलियां भी चलाएंगे, और मनुवादी मानसिकता के लोग जो उसमें प्रशासन में हैं, वो हमारे बच्चों को जेलों में ठूसेंगे। अब नुकसान यहाँ किसका होगा? हमारे अपनों का। हमारे बच्चे फिर मरेंगे, फिर जेल जाएंगे। इस तरीके के जो आदेश आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को कमज़ोर करने के लिए, हमारे जो बढ़ता जनाधार है, जो एक जागरूकता है बच्चों के अंदर पैदा हो रही, उसको दबाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नेताओं का अभी तक जो जिम्मेदारी नहीं ली गई है, उसको मुझे लगा, और हमने कोशिश भी की लोगों को, जो हमारी अपनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, कि कहीं ना कहीं इनके साथ मिलकर के काम किया जाए, लेकिन उधर से हमने कोशिश हमारी विफल रही। तब मुझे लगा कि हमें समाज के बीच काम करना है और हमें अपना खुद प्लेटफार्म बना करके काम करना पड़ेगा। भागीदारी महिलाओं की आज तक किसी भी पार्टी में उठा के देख लो, जिला अध्यक्ष से लेकर के, क्या तुम बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक और नेशनल लेवल तक महिलाओं की 1% भागीदारी नहीं है जी। आखिर क्यों नहीं है? महिलाएं वोट देने के लिए है, महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए है, महिलाएं चौका बासन करने के लिए है। क्या महिलाएं हमारे समाज में पढ़ी लिखी नहीं? क्या महिलाएं हमारे समाज में शिक्षित नहीं है? फिर आखिर ये दोहरा चरित्र हमारे लोकतंत्र देश में महिलाओं के साथ आज तक क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ों को लेते हुए, देखते हुए मैंने ये मुहिम छेड़ा है कि हम जो हमारी 50% की भागीदारी है महिलाओं की, चाहे वो राजनीतिक विभाग हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, हर क्षेत्र में जो 50% महिलाओं की भागीदारी है, वो हम महिलाओं को दिला के रहेंगे। और इसके लिए हमने अभी पार्टी का गठन भी किया 5 अगस्त 2024 को, और 24 तारीख और 2024 से अगस्त को ये यात्रा का हम प्रस्थान कर रहे हैं। पूरे 4 महीना का हमारा रूट मैप है यूपी का, कि 24 अगस्त से लखनऊ रिसालदार पार्क से यात्रा निकालेंगे
और इधर का रूट रहेगा कन्नौज, उन्नाव, और उन्नाव से कानपुर, कानपुर से हमारा ये अकबरपुर, अकबरपुर से सिकंदरा, और सिकंदरा से हमारा औरैया, अजीतमल और इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, इधर से हमारा पूरा रूट ये चलेगा। 4 महीने का पूरा रूट मैप है। इसमें हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी को तैयार करेंगे, पार्टी की टीम को तैयार करेंगे। हर जिले में अपने जिला अध्यक्ष से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष और बूथ लेवल की कमेटी को गठन करेंगे। 24 दिसंबर को हम विधूना जिला औरैया में अम्बेडकर चौराहे पे यात्रा का समापन होगा। अगली हमारी इसी तरीके से यात्राएं हर जिले में जाएंगी। जहाँ जहाँ से हमारी यात्रा गुजरेगी वहाँ पर हम अपने लोगों को सूचित करते रहेंगे। और इसी के साथ में हम सब अपने सम्मानित साथियों से अपील भी करते हैं कि हमारा साथ सहयोग समर्थन दें, और आप लोग भी हमारा इसी तरीके से साथ सहयोग देते रहें, जिससे कि मैं समाज की, महापुरुषों की और अपनी जो हमारी महिलाओं को दोयम दर्जे में आज तक रखा गया, मैं उनकी एक आवाज़ बन सकूं, उनको उस व्यवस्था से निकालने का काम कर सकूं। जो हमारे एक कैडर कैंप का मानवर कांसीराम के जाने के बाद में जो गांव-गांव जा कर के कैडर कैंप करते थे, उसका जो अभाव हो गया है, जो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं हमारे समाज में आ रही है, जो लोग भटक गए हैं, हम उन महापुरुषों की विचारधारा को अपने जन जन तक पहुंचाने का आप लोगों के द्वारा अपनी बात को हम पहुंचा सकें आपके चैनल के माध्यम से। तो इस तरीके से हमने ये अभियान छेड़ा है। पूरे 4 महीना का अभियान है। तो हम सभी सम्मानित साथियों से अपील करते हैं कि रिसालदार पार्क, बुद्ध विहार, लखनऊ 24 तारीख को समय 11 बजे से हमारी यात्रा का आरंभ होगा। तो हम सभी से यही अपील करते हैं कि सब लोग पहुंच करके हमारा साथ सहयोग समर्थन दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप लोगों का भी हम सहयोग इसी तरीके से चाहते हैं कि आप लोग भी हमें इसी तरीके से अपना साथ सहयोग समर्थन बनाए रखें, जिससे कि हम अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते रहें। संतोष जी, महासचिव हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आप बताएं कि जनता क्यों आपकी पार्टी को चुनेगी? देखिए, हमारी अध्यक्षा जी जो हैं, इससे पहले अभी संविधान बचाओ यात्रा निकाला था उन्होंने, और काफ़ी समर्थन मिला था हमें। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में हम लोगों ने जा कर के लोगों को इस बारे में जानकारी दी थी और आह्वान किया था 29 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर पे। तो जो भी अभी इससे पहले अभी हमारा यात्रा चल रही थी, अधिकार बचाओ यात्रा जी, तो उसके तहत भी हम लोग जा कर के गांव में कैडर कैंप और वगैरह सब कर रहे थे। सारे कई ज़िलों में हम लोग गए। फिर बीच में कुछ कारणवश यात्रा को रोकना पड़ा इलेक्शन की वजह से। तो जन समर्थन हम लोगों को हर जगह मिल रहा है। माननीय अध्यक्षा जी को सारे प्रदेश के लोगों को जानते हैं और आह्वान कर रहे हैं कि आप पार्टी का गठन करिए और हम आप लोगों के साथ लगेंगे। जो आपके विचार हैं उनसे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हर समाज के लोग, SC ST, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हम पार्टी का गठन कर रहे हैं। तो मैडम, क्या लगता है, जहाँ देश में इतनी राष्ट्रीय पार्टियां बहुजनों की हैं जी, तो उनके घर में सेंधमारी आप कर पाएंगी? जी बिल्कुल। देखिए, जिस समय मानवर कांसीराम संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी बहुत पार्टियां और बहुत संगठन थे। जिस समय बाबा साहेब संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी मनुवादी बहुत हावी थे, और लाखों करोड़ों लोग तब भी थे, लाखों करोड़ों आज भी लोग हैं। अब वो अपने ऊपर कैपेसिटी की है कि हम कितना समाज के बीच में संघर्ष कर पाते हैं, कितना मोटिवेट लोगों को कर पाते हैं। वो हमने पूरा पैटर्न मानवर कांसीराम जी वाला अपनाया है। हमें किसी पार्टी से, किसी संगठन से हमारा कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, क्योंकि हमें अपने काम पे और अपने आप पे भरोसा है कि हमने जो पार्टी का गठन किया है, और बहुत जल्द हम 2027 का जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी हमारी तैयारियां चल रही हैं, और मुझे अपनी जनता पर भी भरोसा है, अपने लोगों पर भी भरोसा है कि हमारे। आपको ऐसा नहीं लगता भरोसा आप ज़्यादा ही कर रही हैं? ज़रूरत से ज़्यादा लोग आपको राजनीतिक रूप से गद्दार बोलना शुरू कर देंगे अभी? देखिए, इसकी बात तो तथागत बुद्ध ने जब वो सामाजिक अभियान छेड़ा था, एक सत्य के मार्ग पर निकले थे, तो उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा।
नहीं, बुद्ध तो एक ही रहे ना, उसके बाद तो कोई बुद्ध बने नहीं ना। लेकिन और ये तो राजनीतिक रूप से मानवर का समृद्ध पार्टियां हैं, बाबा उनमें साहब- से हमारी आप कर रही हैं। बाबा साहब ने संघर्ष किया उस समय, बाबा साहब के भी विरोधी बहुत थे। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने इतना संघर्ष किया, उनके साथ भी वही चीज़ें रहीं। जो भी महापुरुष बने, मानवर कांशीराम का कितना विरोध किया, लेकिन मानवर कांशीराम ने अपने त्याग, अपने संघर्ष से इस समाज को जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जो आज पार्टियों में, संगठनों में बटा हुआ है, अलग अलग पार्टियां हजारों लाखों हैं। एक संगठन बनाना, एक पार्टी बनाना आम बात है, आसान है। रजिस्ट्रेशन कराना, 1-2 लाख रुपए लगे, करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्क करना सबसे बड़ी बात है। तो यहीं पर वो भी चीज़ लागू होती है। हमने पार्टी बनाई है, अब पार्टी पर हम काम कितना कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों के बीच में कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, उनके हक अधिकारों की लड़ाई हम कितनी लड़ पा रहे हैं, उनके हम दुख दर्द में कितने साथ खड़े हो पाते हैं, जनता वो देखती है। जनता ये नहीं देखती कि पार्टियाँ कितनी हैं, जनता ये देखती है कि हमारे दुख में, हमारी लड़ाई, हमारे साथ कौन खड़ा है। वो चीज़ हम रेगुलर, हमने ये प्लान बनाया कि लगातार हम जनता के बीच में रहेंगे, उनकी हक अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे और हम लड़ते भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कंटिन्यू, आपने एक दिन ऐसा नहीं होगा जो आपने मुझे अपने घर देखा होगा। समाज के बीच तत्पर 24 घंटे रहते हैं और आगे भी मैंने यही प्लान किया है कि हम अपना खाना रहना जो भी है गाड़ी में रखेंगे, उसे में चूल्हा बर्तन सब रखेंगे और बस गांव-गांव मानवर कांशीराम की तरह निकलेंगे। दे दिया खाने को ठीक है, नहीं दे दिया तो अपना जहाँ रुक गए, जहाँ रात हो गई वही अपना घर से उसमें से चूल्हा और बर्तन निकालेंगे, गाड़ी में से बनाएंगे, खाएंगे अपनी टीम के साथ में और फिर चल देंगे। ये अभियान हमारा पूरे 2027 तक चलेगा। ये 4 महीने का तो टीम का गठन है, इसके बाद भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा। ये 4 महीने के बाद हमारी ये यात्रा रुकनी नहीं है। तो समाज संघर्ष देखता है, समाज त्याग देखता है। ये समाज हमारा इतना गद्दार नहीं है। इस समाज ने ज़मीन से उठा करके लोगों को आसमान पर बिठाया है, लेकिन उन आसमान पर बैठे लोगों ने, नेताओं ने इस समाज की गर्दन पर तलवार चलाई है। ये हमारे समाज ने लोगों के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन जिस समाज ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपना नेता चुना, उन्होंने समझा कि ये हमारे हक अधिकारों की बात करेंगे, संसद में जाकर के हमारी लड़ाई लड़ेंगे, वो जाके तलवे चाटने लग गए हैं, वो नेता लोग बन गए हैं। तो समाज तो हमारा हर बार ठगा गया है, लेकिन इसलिए मैंने ये एक संकल्प लिया है कि जो हमारा समाज आज तक ठगा जा रहा है, जिस तरीके से उनके हक अधिकारों का जो हनन हो रहा है और जिस तरीके से वो अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और समय समय पर उनका जो शोषण किया जा रहा है, हम इसकी पूरे अपनी जीवन का जो हमारा त्याग है और संघर्ष है और हम समर्पित करेंगे अपने समाज के लिए। उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लगातार हमारा ये अभियान जारी रहेगा। तो साथियों, आप कल्पना बुद्ध हैं। 24 अगस्त से लखनऊ के रिसालदार पार्क से वो अपनी चुनावी यात्रा का बिगुल बजा रही हैं और कहीं ना कहीं देखते हैं आने वाले 27 में क्या करिश्मा वो कर पाएंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, नेता समाज में बहुत हैं, समाज से भी नेता बनते जा रहे हैं और समाज से भी नए नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप पूरे इस साक्षात्कार से आपको क्या समझ में आया है, क्या कल्पना नया चेहरा बनेंगी बहुजन राजनीति का? आप पर छोड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।